तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक स्टोरी समझाने के लिए जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि स्टोरी को बनाने से पहले हम केवल मात्र 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस को शुरुआत किस शब्द से किया जाए। दूसरी बात, हमारी स्टोरी में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो उसको हम कैसे समझें अपनी लैंग्वेज में। तो कोई भी हमारी कठिन से कठिन स्टोरी आती है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए केवल मेरी 2 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कठिन से भी कठिन स्टोरी सॉल्व हो जाएगी बड़ी आसानी से। सबसे पहले तो वाक्य का शुरुआती वर्ड कैसे ढूंढेंगे, माने वाक्य का कर्ता कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले कोई सा भी हम सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले कर्ता की तलाश करते हैं। तो कर्ता को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें लास्ट में जो वर्ब होती है उसमें हम क्या प्रश्न करेंगे या कौन प्रश्न करेंगे, हमें कर्ता मिल जाएगा। कर्म अगर पैसिव वॉइस में बनाने जा रहे हैं वाक्य को, माने कर्ता नहीं है तो पैसिव वॉइस में बनेगा। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए जा रहे हैं तो अभी हमें क्रिया में क्या या कौन प्रश्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 कि वाक्य में जो मैन वर्ब होती है लास्ट में, वाक्य के लास्ट में जो मैन वर्ब होती है उसमें क्या या कौन प्रश्न करेंगे जिससे हमें नंबर 1 की प्राप्ति होगी, माने वाक्य का कर्ता मिलेगा। दूसरी बात होती है कि कोई डिफिकल्ट वर्ड है वाक्य में, उसको हम कैसे ढूंढेंगे वो हम देखते हैं अभ्यास के माध्यम से। तो सबसे पहले कलिंग युद्ध का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक एवं पश्चाताप से भर गया। काम का करने वाला शोक एवं पश्चाताप से भर गया। क्या भर गया? अशोक का हृदय। तो लास्ट में माने भर गया, क्या भर गया? अशोक का हृदय। नंबर 1 ये है हमारा। चाहे वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में बने अथवा वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में बने, हम मैन वर्ब जो हमेशा वाक्य के अंत में होती है, मैन वर्ब मुख्य क्रिया, उसमें हम क्या या कौन प्रश्न करेंगे, 2 में से कोई सा भी प्रश्न करेंगे हमको नंबर 1 मिल जाएगा। तो भर गया, क्या भर गया? अशोक का हृदय, नंबर 1 मिल गया। अब जब हमारा नंबर 1 2 3 माने प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है, ये प्रीपोजिशन है। जब हमारा नंबर 1 प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हो तो हम पीछे सेटअप करें द हार्ट ऑफ अशोक या अशोकाज हर्ट, चाहे फर्स्ट ऑफ ये बनाओ चाहे ऑफ लगा के बनाओ। का मतलब होता है ऑफ, द हार्ट ऑफ अशोक या अशोकाज हर्ट। HEART, द हार्ट ऑफ अशोक। जितने भी हमारे हिस्टोरिकल नेम है, ऐतिहासिक नाम है, उनमें हम ए जरूर लगा देते हैं। अशोका, युधिष्ठिरा, अर्जुना, भीमा, है ना, नकुला। तो जितने भी हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक नाम है उनमें हम ए जरूर लगा देते हैं लास्ट में। द हार्ट ऑफ अशोक, नंबर 1। अब पीछे चलेंगे। भर गया, भर गया, लास्ट में बड़े आकर डंडा आया ना, बाकी के अंत में बड़े आकर डंडा आया, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, माने पास्ट का वाक्य सेकेंड फॉर्म लगेगी। भरना की अंग्रेजी क्या होती? फिल होती है ना, तो सेकेंड फॉर्म लगा दो फिल्ड। और आगे आओ नंबर 3 पे, से की अंग्रेजी क्या है? विद। अगर कोई चीज अलग हो रही तो फ्रॉम माने से, और साथ रहने में विद माने से, फिल्ड विद। शोक एवं पश्चाताप, चाहे कोई एक ही नंबर मान लो ना, शोक एवं पश्चाताप, चाहे क्रम से चलो। 4 नंबर पे यहाँ पश्चाताप, रिपेंट विद, रिपेंटेंट, रिपेंटेंट माने पश्चाताप, रिपेंट माने पश्चाताप करना और रिपेंटेंट माने पश्चाताप, नाउन हो गया। एंड, एवं माने एंड, शोक सारो, दुख, शोक माने दुख, सारो, रिपेंटेंट एंड सारो, SORROW। और चलेंगे 5 6 नंबर के बाद 7 नंबर आया। अब ये तो है नहीं, इसको नंबर 1 मिल चुका था,
हम इसको 7 नंबर भी दे दें, ऐसा नहीं कि जिसको हम नंबर दे चुके हैं उसको नहीं, डबल नहीं देंगे। 7 नंबर पे देख कर ध्यान रखेंगे जिस भी वाक्य के अंतर्गत, ये तो मेन वर्ब होती है लास्ट में केवल एक, अब वाक्य के अंतर्गत जितनी भी वर्ब आएंगी वो हमारी पार्टिसिपल वर्ब होंगी या जीरेंडियल वर्ब होंगी। तो जिस क्रिया, देखना क्रिया का अंत में जब कर लगा है तो इसमें क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। क्यों, ये पार्टिसिपल क्रिया है। देखना में लगा देंगे हम आईएनजी। सीइंग, देखकर, क्या देखकर, भयानक रक्तपात, है ना। अब ये 7 नंबर के बाद 8 नंबर है रक्तपात, लेकिन रक्तपात जो है इसका ये विशेषण रक्तपात कहता है भयानक है या हल्का फुल्का है ना। तो भयानक, फियरफुल या सीरियस या डेंजरस। भयानक माने बड़ा खतरनाक, डेंजरस या सीरियस, सीरियस SERIOUS, सीरियस या डेंजरस या फियरफुल या हार्मफुल। रक्तपात, ब्लड सेड या ब्लीडिंग, सीरियस ब्लीडिंग, है ना, रक्त बहना ब्लीडिंग, सीरियस ब्लीडिंग ऑफ, क्रमता चल रहे हैं 9 नंबर पे यहां ऑफ। और कलिंग युद्ध, ऑफ कलिंग युद्ध या कलिंग बार, ऑफ, अब ये नाउन है, नाउन से पहले दा लगा देंगे, ऑफ द कलिंग बार। कलिंग बार माने युद्ध या बैटल। तो ध्यान रखेंगे स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेन चीज है कि शुरुआत किस शब्द से करी जाए। तो वाक्य माने अंग्रेजी का वाक्य जब हम शुरुआत किससे करें तो सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, क्या प्रश्न कर देंगे, हमें नंबर 1 मिल जाएगा। भर गया, क्या चीज भर गया, अशोक का हृदय। जब हमारा नंबर एक से अधिक माने प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो तो हम पीछे सेटअप करें, द हार्ट ऑफ अशोक। चाहे 2 या 2 से अधिक शब्दों का नंबर 1 होता है तो पीछे सेटअप करते हैं, समझाए ना। द हार्ट ऑफ अशोक filled with repentance and sorrow seeing the serious bleeding of कलिंगबार। अब आगे देखेंगे, उसने शांति एवं अहिंसा का मार्ग अपना लिया, इतनी वाक्य है, पूरा एक सेंटेंस है। अब ध्यान देंगे इसमें ये कंजक्शन लगा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। जब पूरा वाक्य माने विराम लगा वहीं तक तो वाक्य है। तो जब वाक्य के बीच में कोई कंजक्शन आया, आपने पढ़े होंगे फैन बाज, फैन बाज, फैन मतलब फॉर, क्योंकि ए फॉर एंड, एंड माने और एवं तथा, एन फॉर नॉर, नाइदर नॉर, बी फॉर बट, है ना, ओ फॉर अदरवाइज और वाई फॉर एट, है ना, एस फॉर सो। तो मैंने ये हमारा कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है ए सेंटेंस, ए सेंटेंस, एक सेंटेंस है, ए सेंटेंस विच हैज 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। एक सेंटेंस है जिसमें 2 इक्वल रैंक के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, कनेक्टेड बाई कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्टेड हो, हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। फिर देखेंगे एक सेंटेंस विच हैज 2 सेंटेंसेस, एक सेंटेंस विच हैज 2, 1 और 2, विच हैज 2 सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस है तो पहले ये वाला वाक्य बनाएंगे, फिर ये वाला वाक्य बनाएंगे, बीच में कंजक्शन जो है वही लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें कर्ता कौन है, अपना लिया, मार्ग अपना लिया, काम का करने वाला कौन है, उसने। जो लास्ट में काम होता है, काम को करने वाला करता ही। अब अपना लेना की अंग्रेजी क्या है, अपना लिया, एक्सेप्ट करना। यही चीज हमें देखनी है कि हमें कोई कठिन शब्द हो उसको अपनी लैंग्वेज में ढालें। अपना लिया अर्थात स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड या फॉलो, फॉलो कर लेना। तो ही ACCEPTED, ही एक्सेप्टेड, बढ़िया का डंडा लगा, सेकेंड फॉर्म। एक्सेप्ट माने अपना लेना, एक्सेप्टेड माने अपना लिया। क्रमशः चलेंगे। अब 3 नंबर पे मार्क किया है
द पथ या वे, पथ माने मार्ग, रास्ता, ऑफ, द पथ ऑफ। और आ गया 5 नंबर पे यहाँ अहिंसा, नॉन वायलेंस, पथ ऑफ नॉन वायलेंस, BIO वायलेंस, नॉन वायलेंस माने अहिंसा, और खाली वायलेंस माने हिंसा। हिंसा माने किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, वो हिंसा है। और गांधी जी कहते थे अहिंसावादी थे। पथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड, क्रमशः चलेंगे 6 नंबर पे यहाँ एंड माने एवं, और 7 नंबर शांति की क्या है, पीस या साइलेंस, PEACE, पीस माने शांति, और PI अगर हो तो पीस माने टुकड़ा। अब कंजक्शन लगाएंगे एंड। अब अगलो वाक्य बनाओ, इसमें भी वही हाल करेंगे, जब पूरा वाक्य है ये, समझ रहे हो। एंड, भविष्य में युद्ध ना करने की शपथ खाई, जब कर्ता हमारो जय काम कर रहे हो किन्ने, उन्होंने, अशोक ने। तो कर्ता हमारा वही काम कर रहा है, जब कर्ता लगा पीछे चले, शपथ खाई। शपथ खाना क्या है, शपथ खाना, सौगंध खाना, स्वीयर माने सौगंध खाना, या भविष्य में युद्ध ना करने का प्रॉमिस किया, वादा किया है ना, प्रॉमिस्ड, बड़ी की मात्रा लगी, सेकंड फॉर्म लगी, एंड प्रॉमिस्ड माने वादा किया, प्रॉमिस्ड। अब निगेटिव वाक्य है तो नॉट टू, प्रॉमिस्ड नॉट टू। और युद्ध करना क्या है, प्रॉमिस्ड, और निगेटिव के लिए नॉट टू लगा दिया। और युद्ध करना की नंबर 3 पे यहाँ फाइट, नॉट टू फाइट माने युद्ध करना इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर, इन माने में, और फ्यूचर माने भविष्य, इन फ्यूचर। तो पहला वाक्य मैंने बनाया, ही एक्सेप्टेड द पथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस एंड प्रॉमिस्ड माने और शपथ खाई अर्थात बाधा किया, नॉट टू फाइट माने न लड़ने के लिए, इन फ्यूचर माने भविष्य में। अगला देखो, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, कौन, लास्ट में प्रश्न किया अनुयायी हो गया, कौन अनुयायी हो गया, वो है ही माने वो है माने अशोक, ही। अब पीछे चले, हो गया, बिकम माने होना, लेकिन बाकी के अंदर बढ़िया का डंडा आया तो सेकंड फॉर्म, बिकम माने होना, बिकेम माने हो गया, बिकेम, ही बिकेम, अनुयायी, अनुयायी माने फॉलो करने वाला, अनुयायी मीन्स फॉलो करने वाला। अब जिसमें ने वाला हो तो मामा ई आर लग जाता, जैसे टीच माने पढ़ाना और टीचर माने पढ़ाने वाला, तो फॉलो माने अनुसरण करना, फॉलोअर माने अनुयायी, अनुसरण करने वाला। ही बिकेम द फॉलोअर, FOLLOWER, ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ, क्रमशः चलेंगे 4 नंबर पे, ऑफ बौद्धिज्म, ऑफ बुद्धिज्म, या बुद्ध रिलीजन कर दे, ऑफ द बुद्ध रिलीजन या बुद्धिज्म, देखो बुद्धिज्म, DHI बुद्धिज्म, ऑफ बुद्धिज्म, मुस्लिम बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म, फुल स्टॉप। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। तो जहाँ में देखो नॉट ओनली बेटाल्थो वाला वाक्य, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार केवल भारत, यहाँ पे छुपा हुआ है ना, मैंने लिखा नहीं था इसमें स्टोरी में, लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ केवल, केवल भारत में ही नहीं बल्कि, यहाँ पे ये चीज छुपी है ना, तो केवल से लेकर के अभी तक हम एक ही शब्द मानते, ध्यान रखेंगे इसका, हम यूज पढ़ाएंगे, आप पढ़ाया भी होगा, केवल से लेकर अभी तक एक ही शब्द मानते, ये भी सिंपल की तरह वाक्य बनता है। तो सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे इसमें, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला कौन है, ही। ध्यान रखें, केवल से लेकर भी तक एक ही शब्द मानेंगे, ये नॉट ओनली बट आल्सो वाले वाक्य हैं, सिंपल की तरह बने। देखो कैसे बने, सबसे पहले कर्ता ही माने उसने,
अब पीछे चलें, नंबर 2 पे प्रचार करना क्या है? प्रचार करना नहीं कहते, ऐड करना, ऐड ऐड एडवर्टाइजमेंट, जो टीवी पर नहीं होते ऐड, प्रचार। तो ही एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज माने होता है प्रचार करना, और एडवर्टाइज्ड माने बढ़िया का डंडा लगा, सेकंड फॉर्म। ही एडवर्टाइज माने होता है प्रचार करना, एडिट भी कर सकते हैं। ही एडवर्टाइज्ड, उसने प्रचार किया। अब नंबर 3 पे ये है, ध्यान रखेंगे इसमें दुए वाक्य हैं, केवल भारत में ही नहीं, पहलो शब्द है भारत में और बल्कि कह रहा है विदेशों में, दुए शब्द है। तो नॉट ओनली पहला गोला, पहले गोला में क्या है? नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन अदर कंट्रीज या इन फॉरेन। भाई केवल से लेकर बी तक एक लाइन करें, केवल से लेकर बी तक माने नॉट ओनली लगा करके पहलो शब्द और बट आल्सो लगा करके दूसरा शब्द। ही एडवर्टाइज्ड नॉट ओनली, पहले गोला में क्या है? इन इंडिया है ना, इन इंडिया, प्रीपोजिशन लगो पीछे ही चले ना, इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन विदेशों की, दूसरे अन्य देश हैं, अदर कंट्रीज या फॉरेन, बट आल्सो इन अदर कंट्रीज, COUNTR, बाई का आई हो जाएगा, कंट्रीज। अब 4 नंबर पे आ जाओ भाई, प्रचार करना की लगा ही चुके थे, 4 नंबर पे आ जाओ। 4 नंबर पे का की अंग्रेजी? ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, ऑफ बुद्धिज्म। तो सबसे पहले करता ही एडवर्टाइज्ड माने प्रचार किया, ये पूरा 2 ही नंबर है ये। ही एडवर्टाइज्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो अदर कंट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। अगला, उसे आज भी एक कुशल शासक के रूप में याद किया जाता है। याद किया जाता है, किसको याद किया जाता है? क्या याद किया जाता है? उसको, तो जो है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में क्यों? इस जो लास्ट में काम है, इस काम को करने वाला इस वाक्य में नहीं है। उसको आज भी एक कुशल शासक के रूप में याद किया जाता है। जो ये काम है उसको, माने अशोक को याद करने वाला इस वाक्य में नहीं है। जब वाक्य में करता एब्सेंट हो पैसिव वॉइस बनेगा, या ऐसे समझ लो, जब वाक्य के अंत में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है। इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन पैसिव वॉइस है। क्यों? अशोक को एक कुशल शासक के रूप में याद करने वाला इस वाक्य में नहीं है। पैसिव वॉइस मैंने, पैसिव वॉइस का भी नियम वही होता है, सबसे पहले कर्म, ही माने उसको। अब आ जाता है कि अंग्रेजी इज, इंडिफिनिट पैसिव वॉइस बन रहा है इसलिए इज। ही इज। अब नंबर 3 पे याद करना की देखो, रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड। अब के रूप में एक ही शब्द है, के रूप में, एज, एज माने के रूप में। ही इज रिमेम्बर्ड एज। अब शासक जो एक नहीं है, कुशल शासक, ये विशेषण और विशेष एक ही नंबर रखते हैं। एज ए स्किलफुल, एज ए ब्रिलियंट रूलर। कुशल माने अच्छा, समझे? कुशल माने एक अच्छा शासक। कुशल माने क्या होता है? अच्छा, गुड, या ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, कुछ भी लगा सकते हैं, टैलेंट। तो एज माने के रूप में, पूरे की अंग्रेजी होती एज, एज ए गुड माने कुशल,
और रूलर माने शासक, रूल माने शासन करना, रूलर माने शासक। और आज भी क्या है, नाउ ए डेज, है ना, आज भी, टुडे। ही इज रिमेम्बर्ड एज ए गुड रूलर टुडे, टुडे माने आज भी, या नाउ ए डेज। तो जिस वाक्य में कर्ता ना हो उसको हम डायरेक्ट पैसिव में बनाते हैं। क्यों? जब कर्ता एब्सेंट है, कर्ता है ही नहीं, उसको आज भी एक कुशल शासक के रूप में याद किया जाता है, तो उसको याद करने वाला इस वाक्य में नहीं है। हम सब लोग याद करते हैं ना, तो इस वाक्य में हमारे जिक्र नहीं हुआ है, तो इसलिए पैसिव वॉइस में बना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य ता है, लेकिन पैसिव में बना इसलिए इजारे के साथ थर्ड फॉर्म लगी है।